अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान कारी मोहम्मद फरमूद इशाअती और आप इशाअती वो लोग पर इशाअती न्यूज़ देख रहे हैं। आप सभी का हमारे चैनल पर खैर मक़दम है, स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में आयोजित G20 के बारे में। आखिर ये है क्या? ये किस चिड़िया का नाम है? G20 क्या होता है? किसे कहा जाता है? कितने देशों का इसमें संगम है? कितने देशों की संगठन है? कितने देश एक जगह एकजुट हैं और कितने देशों की मिलावट को G20 कहा जाता है? इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक चीज़ जो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने मकसद असली की तरफ और बताते हैं आपको G20 क्या है और कितने देशों का संगम है और कब से ये शुरू हुआ है। G20 की स्थापना 1999 में आसियान संगठन के बाद की बात हुई है। शुरुआत में G20 आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित, परंतु बाद में इसके एजेंडे विस्तार करते हुए इसमें और भी मुद्दों को शामिल कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, पहले जो ये संगठन बनी थी 1999 में, यानी 1999 में, तो उस वक्त ये सिर्फ आर्थिक व्यवस्था कैसे बने, आर्थिक मुद्दों पर कैसे बात हो, इसके लिए ये संगठन बनी थी। लेकिन बाद में इस संगठन को और विस्तार दिया गया और भी मुद्दों पर बातचीत इसमें होने लगी, जैसे लेन देन, व्यापार और आपसी मामलात, और जो देश आपस में जुड़े हुए हैं या मिले हुए हैं उसका बहिष्कार या उससे इत्तेहाद या इत्तेफाक, इन सारी मुद्दों पर इसमें बातचीत होने लगी। जी हाँ दोस्तों, 16 नवंबर 2022 को बाली में आयोजित शिखर सम्मेलन हुआ था, लेकिन इस साल ये मेज़बानी भारत को मिली है और भारत ने इस मेज़बानी को कबूल की है। भारत इस साल G20 की मेज़बानी कर रहा है और भारत अपनी सारी चीज़ों की देख रेख खुद कर रहा है और अपने लोगों को उन चीज़ों में लगा रखा है ताकि वो लोग इन चीज़ों की देखभाल करें और चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से कर सके। G20 में कौन कौन शामिल है, चलिए वो बात कर लेते हैं। G20 में शामिल होने वाले देशों के नाम भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोप के बीच होगी बहुत बड़ी डील। चीन को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, यूरोप के देश भी हैं, अमेरिका भी है, सऊदी अरब भी है और इसमें चीन भी है, लेकिन चीन को लगेगा एक बड़ा झटका। क्या लगेगा झटका, आइए जानते हैं। G20 समिट में भारत, अमेरिका, यूएस, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूए के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बहुत बड़ी डील होने वाली है और ये डील रेलवे और बंदरगाहों से संबद्ध होगी। इस डील से क्षेत्र के निम्न और मध्यम आय वाले देशों को लाभ पहुंचेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा है कि इन प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ना एक बहुत बड़ा अवसर है, यानी G20 से छोटे छोटे देशों को जोड़ना ताकि उनके भी रोजगार बढ़े, उनके देशों की उन्नति हो, उनके देशों की भी बढ़ोतरी हो। चलिए अब जानते हैं कि वो देश कौन कौन से हैं जो एक जगह G20 में शामिल हैं और उन देशों के नाम क्या हैं और वो 19 देश कौन कौन से हैं और 20वां कौन सा देश है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहला जो देश है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना,
और इसी तरीके से फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इतने देश ये शामिल है G20 में। और जब भी किसी मसले के ऊपर फैसला लेना होता है, जब भी ये किसी बड़े मुद्दे पर बात करते हैं तो एक जगह जमा होते हैं और उन मुद्दों के ऊपर ये बात करते हैं और अपनी बात रखते हैं कि किस तरीके से देश को चलाना है और किस तरीके से आर्थिक व्यवस्थाओं को सही करना है और किस तरीके से छोटे छोटे जो देश है वो किस तरीके से तरक्की करे उसके बारे में सोचते हैं। इस मर्तबा जो भारत में G20 हो रहा है उसमें खास करके बंदरगाहों, रेलवे स्टेशन और इसी तरीके से पटरी बिछाई जा रही है ताकि इन देशों के बीच में जो छोटे छोटे देश पड़ते हैं उनकी भी उन्नति हो, तरक्की हो और वो भी तरक्की की राह पर गामजन हो। चलिए पूरी खबर को और विस्तार से जानते हैं। नई दिल्ली एजेंसी G20 समिट DL, राजधानी दिल्ली में G20 की शुरुआत के साथ ही विश्व नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई वर्षीय नेताओं के साथ बैठक कर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, साइन कर लिया है। इसी को देखते हुए G20 समिट में भारत यानी इंडिया, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरब और भी कई देश हैं जिनका नाम मैंने अभी ऊपर लिया है, ये सब इन बैठकों में शामिल है। बेहद महत्वपूर्ण ये है कि समझौता क्या होने वाला है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन बुनियादी ढांचे पर चीन बेल्ट का मुकाबला करना चाहते हैं और इसलिए ये डील एक महत्वपूर्ण समय पर किया जा रहा है। बाइडेन की G20 समूह में विकासशील देशों के लिए वाशिंगटन को एक विकल्प भागीदार और निवेशक के रूप में पेश करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस डील का क्या है उद्देश्य? तो इस डील का जो उद्देश्य है वो ये है कि नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने संवाददाताओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस डील से क्षेत्र के निम्न और मध्यम आयु वाले देशों के बेहद लाभ पहुँचे और उनके हालात अच्छे हो, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। इस डील पर ये देश करेंगे हस्ताक्षर। इस डील के ऊपर कौन कौन से देश आपस में एकजुट हो रहे हैं और कौन कौन से देश रजामंदी से हैं और कौन कौन से देश मुत्तफिक हैं, चलिए जानते हैं। इस डील के लिए एक समझौता विज्ञापन यूरोपो और भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य G20 भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए कौन कौन तैयार है, कौन कौन तैयार नहीं है, ये तो अभी हमें पता नहीं चलेगा। G20 फाइनल जब हो जाए, इनकी बातचीत हो जाए और यह आपस में एक राय पर पहुंच जाए, उसके बाद ही इस खबर का हमें पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के अंदर ये शिखर सम्मेलन चल रहा है और G20 की मेज़बानी भारत ने ली है और मेहमान नवाजी करने के लिए भारत तैयार है। और मेहमान नवाजी भी ऐसी हो रही है कि उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन होटल का इंतज़ाम हुआ है, क्योंकि दूसरे देश के लोग आ रहे हैं हमारे देश में और उनकी बेहतरीन खातिर तवाज़ो हो, ये हमारे देश के लिए ज़रूरी है और हम सब के लिए ज़रूरी है। तो उनके लिए खाने का जो इंतज़ाम हुआ है वह आला तरीन है और बेहतरीन उम्दा है। साथ ही साथ एक बात और आपको मैं बताता चलूं, जो आप नहीं जानते होंगे, उनके लिए जो बर्तन खाने का इंतज़ाम किया गया है, सोने की थाली और चांदी का गिलास।
जी हाँ दोस्तों, सारे मेहमानों को सोने के बर्तन में खिलाया जाएगा और चांदी की गिलास में पानी। इस तरीके से उनकी मेहमान नवाजी हो रही है और इस तरीके से उनकी खातिर तवाज़ो हो रही है ताकि इसमें कोई कमी नहीं हो। और आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या भारत सरकार को कुछ और बेहतर करना चाहिए या नहीं।